वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे कि हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी हाउ कैन वी बैलेंस एन इक्वेशन। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करना चाहिए और हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हम 9th में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बनाया जा सकता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। मतलब आपने जितना सब्सटेंस लिया है वो ना तो और ज़्यादा बन सकता है, ना ही वो ख़त्म होगा। मतलब आपने जितने मास लिया है रिएक्टेंट का, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो एक रिएक्शन में हमेशा सेम रहेगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कैसे सेम रह सकता है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास तभी सेम रहेगा अगर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों साइड पर, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमेशा सेम रहें। तो ये सेम रखने के लिए ही हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट अस स्टडी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। तो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो जिंक रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर कितना है? 1 है दोनों तरफ, तो जिंक बैलेंस्ड है। नेक्स्ट अगर मैं हाइड्रोजन को गिनूं तो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ कितने हैं? 2 एटम है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट पर आते हैं तो सल्फर भी बैलेंस है, क्योंकि दोनों एक एक है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। अब लास्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इसमें भी स्टेप 1 क्या है? वही है, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। तो एक एक करके हम जितने भी एलिमेंट्स इस रिएक्शन में हैं वो सब काउंट करेंगे और लिखेंगे। तो मैग्नीशियम की अगर बात करें तो रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 है। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट साइड में काउंट करें तो प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं मैग्नीशियम के? वहाँ भी 1 है। तो मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट ऑक्सीजन काउंट करेंगे। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 2 है और प्रोडक्ट साइड पर 1 है। इसका मतलब ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है इस इक्वेशन में। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो जब हम एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऐसे एटम के साथ जो सबसे ज़्यादा हो नंबर में। जैसे कि अब जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है? 2 है और मैग्नीशियम कितना है? 1 है। तो मैक्सिमम नंबर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले। वैसे भी मैग्नीशियम इस केस में ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो उसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो वी सेलेक्ट O2 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन। तो इस केस में हम ऑब्वियसली ऑक्सीजन को ही सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वही अनबैलेंस्ड है। देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड ओनली 1 ऑन द RHS। तो ऑक्सीजन जैसे कि मैंने बताया रिएक्टेंट में कितना है? 2 है और प्रोडक्ट में कितने हैं? सिर्फ 1 है। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो
अब हमने प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी 2 हो गए और रिएक्टेंट में पहले से ही ऑक्सीजन के एटम्स 2 थे ही। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, इक्वलाइज हो चुका है। नाउ टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इक्वलाइज करें किसी भी एटम के नंबर को, तो हमें उसका फॉर्मूला नहीं चेंज करना, ठीक है। तो वो जो भी एलिमेंट है या वो कंपाउंड है जो रिएक्शन में, तो उसका हमें फॉर्मूला बिल्कुल चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन राइट 2 MgO एंड नॉट O2। तो अब हमने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 हम MgO के आगे लिखेंगे एज अ कोएफिशिएंट। उसको जो MgO है तो MgO को हम O2 नहीं बना सकते। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमें चेंजेस करने हैं, जो भी हमें मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, वो हम कोएफिशिएंट में करें और हमें फॉर्मूला नहीं चेंज करना, हमें सबस्क्रिप्ट किसी की भी चेंज नहीं करनी। नाउ द इक्वेशन विल बी Mg + O2 गिव्स 2 MgO। तो अब जो इक्वेशन है वो न्यू इक्वेशन एक जो अब हमारी बन गई वो है Mg + O2 गिव्स 2 MgO। अब अगर इसे देखा जाए तो अभी भी ये पूरी तरह बैलेंस नहीं है, इट इज़ पार्टली बैलेंस्ड। नाउ अब क्या करेंगे, अब अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन क्या नहीं बैलेंस इसमें, मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है। अगर हम रिएक्टेंट साइड पर देखें तो एक ही एटम है मैग्नीशियम का, और अगर हम प्रोडक्ट साइड पर देखें तो वहाँ पर 2 एटम है, क्योंकि हमने 2 MgO लिखा है तो वो 2 मैग्नीशियम के साथ भी है और वो 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। तो अब मैग्नीशियम के भी प्रोडक्ट में 2 ही एटम है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मैग्नीशियम को बैलेंस करना है। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम को अब हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम है Mg उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट में Mg सिर्फ 1 था और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 थे। तो अब क्या करेंगे इक्वलाइज करने के लिए, वी विल राइट 2 Mg एंड नॉट Mg2। तो जैसा कि मैंने कहा हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, Mg2 नहीं लिख सकते, हम 2 को सबस्क्रिप्ट में नहीं लगा सकते, हमें ये एज अ कोएफिशिएंट ही लिखना होगा। तो अब हम लिखेंगे 2 Mg। तो अब जो नई इक्वेशन बनी वो होगी 2 Mg + O2 गिव्स 2 MgO। तो अब ये जो इक्वेशन आई, अब ये फाइनल इक्वेशन जो आई, अब ये देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड्स पर अब हम चेक करेंगे कि क्या नंबर ऑफ एटम सेम है। तो अब इस केस में रिएक्टेंट साइड पर 2 मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट साइड पर भी 2 मैग्नीशियम के एटम है। इसी तरह ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 2-2 एटम्स हैं। तो इसीलिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल, दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसीलिए अब ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अभी जो हमने मेथड पढ़ा एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, इसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। तो इसे hit and trial method इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ हमने काफ़ी सारे ट्रायल्स लिए एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए by using a smallest whole number coefficient। तो हमने यहाँ पर एक छोटे से छोटा होल नंबर लिया एज कोएफिशिएंट और उससे हमने बैलेंस करने की इक्वेशन को कोशिश करी। तो इसीलिए ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम एक वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।